मेरे लिए हर्डल प्रीलिम्स रहता था क्योंकि जनरल कैटेगरी में सर प्रीलिम्स निकालना थोड़ा सा टफ होता टफ हो है। जाता है। प्रीलिम्स पास हुआ, फिर आपका साथ मिला सर यूट्यूब पे ही, कहीं आपकी शॉर्ट्स या वीडियोस देखे होंगे, उससे फिर आपको कांटेक्ट किया। स्ट्रेटजी मेरी वही सिंपल थी, आपके अलावा कोई सोर्स मेरा मेंस का था नहीं, और हम्म। मेरे को लग रहा था कि आप मेरे से ज्यादा मेहनत करके हमें वो सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हो। तो मेरा तो बस इतना काम था कि जो आपने दिया है उसको अच्छे से पढ़ लो, उसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर लो, थोड़ा सा आंसर राइटिंग बेहतर कर लो। कंटेंट तो हम्म। सबके पास है सर, क्योंकि हम्म। अब एआई का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, तो कंटेंट के लिए कहीं भागना नहीं है। बट फोकस रहना बहुत जरूरी है, हम्म। क्योंकि अब एक चीज को लेके चलो, और मेरे लिए तो वही हुआ, एक को लिया हम्म। और वो एंड तक अच्छा हम्म। रिजल्ट भी हम्म। मिला हम्म। मेरे को हम्म। उससे। वही उस समय भी यही था कि भेड़ चाल के पीछे मत जाओ, हम्म। भागो मत ज्यादा, एक स्पेसिफिक सोर्स को पकड़ लो, ऐसे रिजल्ट मिलेगा सर। सर आपका चैनल वन स्टॉप सॉल्यूशन है सर, मतलब क्योंकि हम लोग देख चुके हैं तो और रिकमेंड करेंगे। तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए यही एडवाइस है सर कि हाय एवरीवन, आज हम लोग के साथ इस टॉपर स्टॉक में मनोरंजन है। ही हैज सिक्योर्ड रैंक 46 इन 70th बीपीएससी एंड ही हैज गॉट सब रजिस्ट्रार पोस्ट। और एक स्पेशल बात इनके साथ ये है कि ही इज ऑलरेडी सेलेक्टेड इन थ्रू 64th बीपीएससी और उसमें ये प्रोबेशन ऑफिसर की तरह अभी कार्यरत हैं। सो ओवरऑल आज हम लोग इनके साथ डिस्कस करेंगे इनकी जर्नी कैसी रही, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू मेंस, बिकॉज मेंस वाज द मोस्ट क्रूशियल फेज इन हिज जर्नी ऑफ दिस 70th बीपीएससी, और जहां पर इनको एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो रही थी, एंड ही अप्रोच्ड अस. So congratulations Manoranjan, and we are talking about the results. How is your life after the results? सबसे पहले थैंक यू सो मच सर। आप नहीं होते तो ये मेंस का रिजल्ट इतना अच्छे नंबर नहीं आते, तो उसके लिए बिग थैंक यू टू यू। लाइफ इज गुड सर, नॉर्मल है, क्योंकि हम्म। दूसरी बार क्वालिफाई कर रहा हूँ एग्जाम, तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं लग रहा है। बट हाँ, हम्म। खुश हूँ कि जो चाह रहे थे वो मिल गया, हम्म। एंड इम्प्रूव भी हुआ, रैंक बेहतर हुआ। बाकी सर परिवार की विशेष थे, वाइफ का साथ था सर, भाई का सबका प्यार था सर, तो सिलेक्शन हो गया, और थैंक्स टू ऑल माइटी। नहीं, वेरी गुड है ना, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू. सो थैंक यू बेसिकली सर। आज हम लोग ओवरऑल एक स्ट्रेटेजी डिस्कशन, योर जर्नी है ना, ये सब चीज़ों पे डिस्कशन करने वाले हैं. सो यू कैन जी टॉक अबाउट योर जर्नी, योर स्ट्रेटेजी इन मेंस, एंड हाउ डिड यू फाइंड एजुकेट भारत फर्स्ट ऑफ ऑल. सर मेरी जर्नी मोस्टली जैसे सारे एस्पिरेंट्स होते हैं यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो हम्म. उधर अगर फेलियर मिलता है तो फिर स्टेट पीसीएस को फोकस करते हैं। तो वैसी तैयारी थी सर मेरी भी, यूपीएससी की थी, वहाँ पे सक्सेसफुली नहीं हुआ, कुछ सक्सेस नहीं मिला। हम्म. उसके बाद फिर 64th बीपीएससी में सेलेक्ट हो गए थे सर, उसमें भी अच्छा रैंक था, रैंक 123 था, प्रोबेशन अफसर का पोस्ट मिला था। हम्म. उसके बाद से ये 70th बीपीएससी पे आते हैं सर, क्योंकि इस बीच क्या हुआ ना, ये स्टार्ट स्टॉप तरीके से पढ़ाई हो रही थी, रेगुलर पढ़ाई जैसे पहले करते थे वैसे नहीं हो रही थी। हम्म. उसके बाद 70th में क्योंकि वैकेंसीज अच्छी आई, तो लगा कि एक बार और ट्राई करना चाहिए, क्या पता कुछ बेहतर सर्विस और बेहतर मिल जाए। हम्म. उसके बाद प्रीलिम्स दिया सर, मेरे लिए हर्डल प्रीलिम्स रहता था, क्योंकि जनरल कैटेगरी में सर प्रीलिम्स निकालना थोड़ा सा टफ होता टफ है। हो जाता है. हाँ, थोड़े से हम्म. ही या तो जस्ट पास होते हैं या जस्ट मिस करता है, ऐसे ही हम्म. होता है। तो उसमें रहा सर, तो प्रीलिम्स निकल गया, और मेरा ऐसा नहीं रहता था कि पहले से मेंस की तैयारी, क्योंकि पहले पढ़े हुए रहते थे तो इतना था कि लिख लेंगे। हम्म. बट हम्म. अब जिस जिस तरह से चेंजिंग पैटर्न में बीपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ, उसके हिसाब से तो तैयारी थी नहीं। हम्म. फिर जब प्रीलिम्स पास हुआ, फिर आपका साथ मिला सर। शायद यूट्यूब पे ही कहीं आपकी कुछ शॉर्ट्स या वीडियोस देखे होंगे, उससे फिर आपको कांटेक्ट किया। और हम्म. फिर बस यही था, आपसे बात हुई थी, आपको बताया था सर कि रेगुलर पढ़ नहीं पाएंगे, जो हम्म. बताएंगे बस इतना पढ़ लेंगे, हम्म. और उसको हम हूबहू उतार देंगे एग्जाम में। हम्म. तो वही रहा सर, स्ट्रैटेजी मेरी वही सिंपल थी, आपके अलावा कोई सोर्स मेरा मेंस का था नहीं, क्योंकि मेरे पुराने नोट्स मेरे पास थे नहीं, और हम्म. मेरे को लग रहा था कि आप मेरे से ज्यादा मेहनत करके हमें वो सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हो। तो मेरा तो बस इतना काम था कि जो आपने दिया है उसको अच्छे से पढ़ लो, उसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर लो, थोड़ा सा आंसर राइटिंग बेहतर कर लो। हम्म. तो इन सब से थोड़ा हेल्प मिला सर, और अभी मार्कशीट भी आई है रिसेंटली, तो उसमें भी ठीक ठाक मार्क्स आए हैं सर तीनों हम्म. पेपर में। हम्म. यही था ऐसे सर। यू हैव गॉट वेरी गुड मार्क्स आई गेस ना, ऐसे 175 है ना. हाँ, एसए में भी ठीक ठाक रहता है, उसमें भी आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से हम्म. स्टार्ट करना चाहूंगा, वहाँ पे स्टार्टिंग हुआ। फिर आपका टूल्स जो था सर, जैसे एआई को हम्म. कैसे यूज करना है, हर एक चीज पे एक हम्म. कोट्स रख लो, कुछ सेइंग्स रख लो, या हम्म. केस स्टडी रख लो, क्योंकि हम्म. आंसर मतलब ऐसे स्टार्ट करने में बहुत फर्क हो जाता है किसी। हम्म. हम्म. जैसे 3 ऐसे था, मेरे को लग रहा है ये काम आपने, आपकी एडवाइस थी कि तीनों ऐसे को 3 तरीके से लिखना है। हम्म. एक में अपना कोई बैकग्राउंड बता देना है, कोई स्टोरी से स्टार्ट करना है, एक में कोई अच्छा कोट लिखना है, हम्म. और बिहार वाले में बिहार से रिलेट करके कुछ लिखना है। तो ऐसे करके लिखा था, और हो गया सर, सक्सेसफुली मिला अच्छा नंबर नहीं. ठीक ठाक। यू आर सेइंग इट सो सिंपली हाँ ये हो सिंपल। गया सर. हाँ सर, मतलब था कि कर सकते हैं अगर मेंस में हाँ बिल्कुल. मौका मिला है, और हम्म. आपका सर क्योंकि साथ बेहतर था ना, क्योंकि और कोई हम्म. मेरा
ये था नहीं, डिस्ट्रैक्शन रहता नहीं था। डिस्ट्रैक्शन नहीं सिंपल था। सा था, एक मेंटर आप थे सर, एक मेंटर में थोड़ा मेरी वाइफ भी, क्योंकि सर्विस हम्म में वो हेल्प कर देती थी, तो दोनों के हेल्प से हम्म तो हो जाता था। उसने आप जो जितना बताते थे उसको आंसर में उतारने में उसका हेल्प हो जाता था। हम्म हम्म। उसके अलावा कहीं गए नहीं, तो फोकस सीधा था कि आपके पास ही जाना है, जो दे रहे हो उसको बस अपने से उसको आंसर में निकाल देने से। तो फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस इन दिस हाँ प्रिपरेशन, फोकस। बिकॉज अभी इतना ज्यादा कंटेंट है ना, यू यू जी जी। मस्ट यू मस्ट रियलाइज दैट। कंटेंट के लिए तो सर बहुत, अब क्योंकि कंटेंट तो हम्म सबके पास है सर, क्योंकि हम्म अब ऊपर से अब ज्यादा एआई का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, तो कंटेंट के लिए कहीं भागना नहीं है। बट फोकस रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम्म एक चीज को लेके चलो और उसी को एंड, मेरे लिए तो वही हुआ, एक को लिया हम्म और वो एंड तक अच्छा हम्म रिजल्ट भी हम्म मिला हम्म मेरे को हम्म उससे। हम्म, हम्म। यही था सर। और बेसिकली एक चीज और डिस्कस करनी थी कि जो वर्किंग प्रोफेशनल, सिंस यू आर वर्किंग ऑल्सो है ना, जी जी वो बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता था जी जी बिकॉज जी ऑफ योर जी जॉब। सर। सो उसमें कैसे अपने टाइम मैनेजमेंट करना है, सेल्फ मैनेजमेंट करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, मतलब लाइक यू ओनली, हु आर ऑलरेडी इन जी सर्विस एंड जी दे सर। वांट टू मे बी improve their rank, है जी ना, सर, even in जैसा 70th also there will be lot of students who will be writing 72nd against again, you know? जी So जी for जी them, जी। how do you manage your time and how do you manage your focus? हाँ ये बिल्कुल सही बात है सर। आफ्टर नौकरी के बाद और फैमिली हम्म रेस्पॉन्सिबिलिटी के बाद बहुत कम टाइम मिलता था, तभी मैंने कहा ना सर, फोकस सिर्फ एक था कि हम्म ये बंदा, जैसे एजुकेट भारत से मेरे को मिल रहा है कि मेरे को हम्म जो ये कह रहे हैं उतना कर लेते हैं, फिर बाकी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट जो होना होगा वो तो होगा ही, तो उसी हम्म प्रोसेस का पार्ट हम बन गए थे सर। हम्म और टाइम, क्योंकि ऑफिस के बाद ही 2-4 घंटे नहीं मिल पाते थे, रात में थोड़ा लेट तक पढ़े, फिर सुबह एक आध घंटा हुआ तो करंट वरेंट देख लिए। हम्म फोकस पढ़ाई थी सर, और ये बिल्कुल फोकस था कि मेरे को बस इतना ही पढ़ना है, क्योंकि इससे हम्म ज्यादा हम कर भी नहीं पाते, टाइम ही नहीं हम्म मिलता कि अब हम्म न्यूज़पेपर पूरा पढ़े जा रहे हैं या हम्म उसके नोट्स निकाल रहे हैं, वो सब मैंने किया नहीं सर। जो आपने नोट्स बताया, जो जो टॉपिक्स पे बताया स्पेशल फोकस करना चाहिए, हम्म वो टॉपिक का आपने प्रोवाइड भी किया सिनॉप्सिस, हम्म उसको देखा, थोड़ा बहुत आपके फॉर्मेटिंग का हेल्प काफी मिला होगा मुझे, जो हम्म पर्सनली हम्म लगता है सर, हम्म कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन में, क्योंकि सब लोग मॉडल। तो ये तैयारी करते हैं, जो सीरियस पढ़ा है वो तो ऐसे पढ़ेगा, हम्म बट आपका जो अप्रोच था कि कैसे फ्लो चार्ट कहाँ पे डालना है, हम्म उसके बाद पे जैसे मोर जो आर्ट वार्ट के क्वेश्चन होते हैं सर, हम्म हिस्ट्री के, वो तो सबको पता है, हम्म प्रेडिक्टेबल हम्म होते हैं, लेकिन उसमें कैसे बेहतर आंसर निकालना है, वो हम्म आपके उसके माध्यम से बहुत हेल्प मिला था। तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए यही एडवाइस है सर, कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये, सिंपल है कि आप एक फोकस रखिए, और आप मेरे से, मैं वही कह रहा हूँ सर, आपने मेरे से ज्यादा मेहनत करी इस एग्जाम के लिए। थैंक यू। आपने सब कुछ बनाया, नोट्स बनाया या हम्म हम्म बताया हम्म कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, वो रिसर्च आपका था। हम्म मेरे को तो बस इतना था कि आपने जो दिया उसको पढ़ लो और वो एग्जाम में उतार दो, तो रिजल्ट आ गया सर। व्हाई डिड यू ट्रस्टेड एजुकेट भारत, और व्हाई डिड यू ट्रस्टेड मी, बिकॉज यू आर ऑलरेडी, और इतने बड़े बड़े ब्रांड नेम्स हैं मार्केट में, व्हाई डिडंट यू अप्रोच देम एंड यू केम टू मी थ्रू एन यूट्यूब वीडियो? सर कोई स्पेसिफिक ऐसा याद तो नहीं आ रहा सर, बट ये था कि जहां से भी आपका, मेरे को शायद यूट्यूब से ही मिला था, यूट्यूब वहां से पे देखा देख, होगा। हाँ यूट्यूब से ही मिला था, वहां से देखा, तो एक आध वीडियोस आपकी देखी, तो ये लगा कि ये 1-to-1 इनसे इंटरेक्शन किया जा सकता है, मेरे को जो चीज़ की जरूरत हम्म है या मेरे को जहाँ पे हम्म कमियां हैं वो आपसे मैं पूछ के, और वो मिला भी सर, बाद में हम्म आपसे जब मैंने मैसेज किया या जब भी रात लेट नाइट भी कॉल किया है, हम्म तो आपने वो हेल्प किया है कि यहाँ पे ऐसा करो, ऐसे में यहाँ पे गलत हम्म जा रहा है, ये सही हम्म करना है। तो इसीलिए मेरे को लगा सर, किसी का पिछले टॉपर्स ने बताया ही था कि एक पर्सनलाइज मेंटरशिप, और मेंटरशिप सर बहुत जरूरी है हम्म आज के टाइम से, बड़ा प्लेटफॉर्म होना, और किसी के यहाँ बस भेड़ चाल वाला, क्योंकि वो काम कर लिए हैं सर, जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम्म सब लोग करते हैं कि एक भेड़ हम्म चाल हम्म से वहां कोचिंग किए पर्टिकुलरली, हम्म फिर एक ऑप्शनल का किए, उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज की कोचिंग करी, हम्म तो वो सब तो अब खत्म हो गया था। अब बस ये हम्म चाहिए था कि एक बंदा हो जो बताए कि हाँ आज ये ठीक किया है, ये ठीक किया है, बस उसी अप्रोच पे चलता रहेगा। गॉट योर पॉइंट। जी सर। तो जो लो एफर्ट डालना है ना, मतलब लो एफर्ट हाई आउटपुट, आई थिंक मेरे दैट को इज लग रहा है सर, लो पॉसिबल। एफर्ट नहीं है सर, ये स्मार्ट अप्रोच है। स्मार्ट लो अप्रोच। लो एफर्ट तो लो नहीं है सर, क्योंकि हम्म अल्टीमेटली स्मार्टली हैंडल करना ज्यादा हम्म इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि कंटेंट की कमी आज के टाइम मार्केट में है नहीं, हम्म टीचर्स की कमी आज के टाइम हम्म मार्केट में है नहीं, हम्म मेंटरशिप के नाम पे लोग बहुत सारी चीजें बेच देते हैं, कुछ करते हैं सर, बट मेरे को नहीं हम्म लगता हम्म कि जिस तरह से आप अवेलेबल हो, बाकी कोई हो सकता होगा, बट हम्म मैं, हम्म मेरे साथ कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं है किसी का जो ऐसे मेंटरशिप करवाता हो। हम्म। और हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, इंटरव्यू वाला जो प्रोग्राम था हमारा, उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा था? इंटरव्यू का सर मैं बस बताऊंगा, एक ही मैंने मॉक दिया था, वो भी आपने ऑनलाइन ही दिया था, वो सुप्रभात सर थे और हम्म मैम थी, उनका रितमरा। नाम हरिताम्बरा मैम थी। रितमरा। हाँ उन्होंने लिया था, एक ही मॉक दिया था, और उसमें जो जो चीज़ उन्होंने बताया था कि मॉक मेरा ठीक ही जा रहा था, उन्होंने बोला सब कुछ हम्म ठीक है, वेल प्रिपेयर्ड है,
और मोस्ट लाइकली वैसे मेरा मेन इंटरव्यू भी गया सर वहाँ पे, उसी हम्म। अप्रोच में उसी ट्रैक पे इंटरव्यू गया, और ठीक ही मार्क्स आए 82, बट थोड़ा और एक्सपेक्टेड था कि मार्क्स का और तो थोड़ा सा वेरिएशन रहा है इस बार, बहुत ज्यादा मतलब हाँ वो तो सर अनसर्टेनिटी टाइप का है मार्क्स में। अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, कब किसका नंबर आता है इंटरव्यू हम्म, में, ये सब भी मैटर करता है। हम्म। और स्पेसिफिक टू मेंस की बात करें तो मेंस में कौन कौन से कंपोनेंट से बहुत ज्यादा फायदा हुआ मनोरंजन, है ना? वी वर हैविंग लॉट ऑफ थिंग्स इन पीएमपी प्रोग्राम, सो जी सर, व्हाट इफ यू कैन मेंस में डिस्क्राइब सर दोस। देखो GS1 में हिस्ट्री का सेक्शन, क्योंकि सबको मतलब पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, उसमें भी आपके तरफ से फायदा ये हुआ सर कि आपने वो परफेक्टली क्वेश्चन आंसर फॉर्मेटिंग में बताया हैंड कि रिटन मॉडल आंसर्स जो थे। हैंड रिटन मॉडल आंसर्स थे, वो आपने बताया कि ये, तो मेरे को अपना कुछ बनाना नहीं पड़ा कि मौर्यन आर्ट का मैं कुछ बना रहा हूँ हम्म या पाला आर्ट का बना, उसका हमको दिक्कत रहा नहीं। उसके बाद सर साइंस के सेक्शन में आ जाए, क्योंकि साइंस बहुत ज्यादा डायनेमिक है, हम्म तो हम्म साइंस में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिला। मतलब मेरे को हम्म लग रहा है कि अगर कोई साइंस का नोट्स बनाए बैठे तो बहुत टाइम खा जाएगा, अगर आपका हम्म वो नोट्स पढ़ ले। अब हम्म। तो आपकी बुक भी आ गई, बुक हालांकि भी आ हमारे गई। टाइम नहीं था, उसके बाद नहीं हम था। दिए नहीं एग्जाम। तो वो बुक काफी अच्छी है कि उसका रिव्यूज देखा है मैंने। तो हम्म। साइंस में और हिस्ट्री वाले सेक्शन में, इनफैक्ट सब में सर, करंट अफेयर्स में भी जो आपने हम्म। उसमें बनाया था उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे। मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं भी आए थे तो आपका जो आंसर फॉर्मेटिंग था वो उस आंसर में डाला जा सकता था। इस तरीके से पॉलिटी में भी सेम ही था कि हम्म जैसे मेरे को अभी ध्यान आ रहा है, आर्टिकल 32 आपने स्पेशली लिखवा ही दिया था, हम्म। जुरिस्डिक्शन वाला। बाकी कुंभ सब वाला भी सब कुछ करवाया था, था। कुंभ वाला जी जी। करवाया था। जी सर, कुंभ वाला ऐसे में था, कुंभ हाँ वाला एसए उसमें में था, वो आंसर्स में करवाया था, हाँ। हाँ, वो हुआ था सर। बहुत सारे मैच किए थे सर ऐसा। बहुत सारे मैच किए थे इनफैक्ट। बस ये लग रहा था कि आपने जो दिया उसको पढ़ लिया और वो आ गया, बस एक तरह से हम्म यही था मेरे लिए तो। और सब कुछ ठीक रहा सर, लकीली हो भी गया ठीक ठाक। हम्म। सो जी ओवरऑल सर, सेटिस्फाइड विद द प्रोग्राम एवरीथिंग? बहुत बहुत सर, बहुत सेटिस्फाइड। बताया तो आपसे तो पर्सनली बात हाँ भी मेरे से होती तो थी बात कि होती। हाँ, कि ये तो मतलब ऐसा कभी चल ही नहीं रहा है, या अगर चल रहा होगा तो अच्छा, मैं। विद सम ऑफ द स्टूडेंट्स है ना, जैसे अभी यू आर देयर और मेनी जी मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु आर सिलेक्टेड, जी जी जी। तो उनसे तो मेरी मतलब वैसे दोस्ती टाइप से बात हाँ, होती है, बट फॉर द जी। जनरल पब्लिक वी वांटेड अ स्मॉल सेशन सो दैट यू कैन टेल अबाउट द योर नहीं 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 एक्सपीरियंस। सर, बिल्कुल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर। मतलब जो एक स्टूडेंट को चाहिए, एक सीरियस एस्पिरेंट को चाहिए एग्जाम क्रैक करने के लिए, नॉलेज नहीं बढ़ाना बस, हाँ एग्जाम में जो चीज रिक्वायर्ड है वो आपके द्वारा दिया गया सर। मैं तो एकदम 110% ये कहूंगा, मेरे लिए वर्क किया, और अगर लोगों को हेल्प मिले तो बहुत अच्छी बात है सर। और आगे नहीं और आपका मेहनत और भी आ ही रहा है सर, तो और बिल्कुल बेहतर बिल्कुल, ही होगा सर ये। और बेहतर होगा अभी तो, और जी 71st में और बेहतर रिजल्ट्स आएंगे, है ना? जी सर, जी सर। So this was, I guess, basic feedback type of thing. हाँ हाँ सर। Anything else you want to suggest for future aspirants है ना, जो 72nd के लिए हैं, 73rd वाले हैं, जी उनको अगर बेसिक से तैयारी जैसे अभी शुरू करेंगे, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स है, दे आर आल्सो अप्रोचिंग मी, सो हाउ शुड दे अप्रोच, है ना? अगर अब मैं बिल्कुल बिगिनर की बात करूं तो हाउ शुड दे अप्रोच विदाउट क्लटरिंग देयर प्रिपरेशन, है ना? क्लटर नहीं करना है और सिस्टमेटिक तरीके से कैसे अप्रोच करना है, मतलब। सर क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस लंबा है, क्योंकि हम्म स्टूडेंट लाइफ के बाद नौकरी के हम्म बाद भी, तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि ज्यादा, वही उस समय भी यही था कि भेड़ चाल के पीछे मत जाओ, हम्म भागो मत ज्यादा, एक स्पेसिफिक सोर्स को पकड़ लो। हम्म अगर उसको पकड़ने के लिए थोड़ा रिसर्च करना पड़ रहा है तो एक आध महीना दे दो कि इधर चले जाएं उधर, उसके बाद एक महीने में वो सेट कर लो कि हमको इसी से पढ़ाई करनी है। हम्म यही मेरा गोल है, और ये जो बताएंगे ये करना है, और ऐसे रिजल्ट मिलेगा सर। उसके बाद स्पेसिफिक फोकस होना चाहिए सर कि मेंस की तैयारी पहले करके रखें, जैसा जो नॉर्मल सी पढ़ाई होती है सर, मेंस हम्म हमेशा रेडी होना चाहिए। मेंस की आपको कभी भी मौका मिले, स्पेशली फॉर द जनरल कैंडिडेट मैं बताना चाहूंगा सर, हम्म प्रीलिम्स निकलना नहीं निकलने में थोड़ा सा लक का मैटर आ जाता है, क्योंकि हम्म क्वेश्चंस कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग भी हो गए हैं बीपीएससी में। हम्म तो ये मेरा एडवाइस रहेगा कि प्रीलिम्स जब जब निकल जाए तो मेंस से हारना नहीं है। मतलब मेंस हम्म। तो ऐसा लिखना है कि इतना नंबर आ जाए कि अच्छा टॉप 50 रैंक, टॉप टॉप 50। 100 रैंक के अंदर जो आपको चाहिए, जो पोस्ट वो मिल जाए। तो यही है सर, फोकस्ड अप्रोच रहना चाहिए। वन स्टॉप सॉल्व, आपका चैनल वन स्टॉप सॉल्यूशन है सर। मतलब क्योंकि हम लोग देख चुके हैं तो और रिकमेंड करेंगे कि हाँ, इसी को दिया जाए। यू हाँ ऑल आर ये, फ्रॉम लास्ट 2 years से तुम हाँ देख ही रहे हो जब से ये स्टार्ट हुआ है। ये है सर थोड़ा सा। नहीं, थैंक यू सो मच अबाउट द अरे गिवन दिस। थैंक यू सर, आप मिल गए तो ये राह आसान हो गई, नहीं नहीं वही है, तो। बच्चे मेरे से बोलते हैं ना कई बार, लोगों को पता चलता है यूट्यूब के थ्रू ही पता चलता है, पता नहीं जी जी। एल्गोरिदम कैसे काम करता है, आई एम स्टिल अनएबल टू क्रैक द वो एल्गोरिदम। तो मैं लकी है सर कि मेरे को लकीली वही दिख मैं गया बच्चों वो। को बोलता हूँ कि इफ यू हैव गॉट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, लकीली अगर दिख गया है तो दिस हाँ इज फॉर यू, मतलब यू हाँ हाँ कंसिडर इट एज योर लक, हाँ है ना? हाँ वरना तो लाइक समटाइम्स वी डोंट टेक एडमिशंस आल्सो, कि हाँ, इंटरव्यू वो तो तो मना कर है। ही दिया था। हाँ, क्वालिटी यहाँ पे रहती है सर, क्योंकि इंटरव्यू वाले प्रोग्राम में, क्योंकि मैं जुड़ा, ज्यादा बोलते तो थे हम्म नहीं बट जुड़े थे, तो अच्छे लोग थे सर। बहुत। मैक्सिमम लोग उसमें वेल
इक्विप थे कि उनको अच्छा हम्म नॉलेज था, और उनका हम्म बस हम्म थोड़ा किसी का हुआ नहीं हुआ वो तो खैर बात की बात है, लेकिन हम्म। अच्छे बच्चे थे वो, अच्छे बच्चे थे, जो भी क्वालिटी पढ़े स्टूडेंट्स, हुए। वी आर अट्रैक्टिंग वेरी वेरी क्वालिटी हाँ स्टूडेंट्स ना, क्वालिटी है। जी सर। दैट इज वेरी गुड है ना। सो मनोरंजन, वी विल हैव वन सेशन विद यू वंस मेंस स्टार्ट्स, है ना, जैसे हाँ मेंस हाँ का भी बिल्कुल स्टार्ट होगा ना, बिल्कुल वी विल हैव वन बिल्कुल सेपरेट सर। सेशन विद यू फॉर एसए थिंग, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल सो सर। दिस वाज ओवरऑल लाइक ब्रीफ डिस्कशन, है ना। एक बार जी हम लोग ने इंट्रोड्यूस थैंक कर यू दिया सर। टू यू बिकॉज पीपल वर आस्किंग, है ना, कि हाँ हम वर्किंग प्रोफेशनल सर, तो मैंने बोला कि मनोरंजन, आई आस्क हिम। नहीं नहीं बिल्कुल सर, वर्किंग वालों के लिए तो और भी टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है, तो टाइम उनके का लिए मेन तो और कंस्ट्रेंट भी है रहता है। बस। आप मेहनत कर रहे हो हमारी जगह में, बस उसको थोड़ा सा और अपना अप्रोच लेके उसको आंसर में डाल देना है। हम्म अल्टीमेटली वही मैटर करता है। हम्म। So thank you so much, Manoranjan, for this Soppers talk, है ना. थैंक यू Thank you सर so फॉर much, and we हैविंग will मी। keep talking, है ना. We will keep हाँ हाँ talking. श्योर श्योर श्योर। Whenever I'll come to Patna, I'll try to meet you also बिल्कुल personally, बिल्कुल है सर। ना. Okay, बिल्कुल okay. बिल्कुल सर। Thank you. Have a good day. ठीक है। थैंक यू सर।